तुर्की के 10 शहरों में 9 लाख से ज़ायद इमारतें तबाह हो गई हैं, जिनमें बड़े नामी ग्रामी बिल्डर्स की तामीर करदा ऊंची बिल्डिंग्स भी शामिल हैं। इन तमाम बिल्डर्स के नाम ECL में डालकर उनकी गिरफ्तारी जारी है। बुजुर्ग आयदान दौरसन भी एक बिल्डर हैं। उनके तामीर करदा 50 रिहायशी मंसूबों में किसी एक का गिरना तो दूर की बात, उन्हें ज़ल्ज़ले से नुकसान तक नहीं पहुंचा, जिस पर तुर्की के सोशल मीडिया में उनका बड़ा चर्चा है और लोग उन्हें खिराजे तहसीन पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहली बात तो अल्लाह पाक की मदद है कि उसने मुझे रुस्वा नहीं किया। दूसरा, रिज़्क़ हलाल की तलब कि मैंने नाजायज़ पैसा कमाने या रातों रात अरबपति बनने के लिए कोई तामीराती प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। मंसूबा शुरू करने से कबल मैं अपने तौर पर तहकीक करके उसे मजबूत से मजबूत बनाने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा। मैंने तामीरात का काम वैसे ही शुरू नहीं किया, ये हमारा ख़ानदानी पेशा है। आयदान किसी यूनिवर्सिटी से तामीरात की जदीद तालीम से तही दस्त हैं, मगर बाप की वसीयत पर अमल पैरा कि बेटा 4 की बजाय 1 पैसा कमा लो, लेकिन काम पायदार तरीके से करो, क्योंकि ये इलाका ज़ल्ज़लों का मरकज़ है। आयदान ने इस बात को मद्देनज़र रखकर प्रोजेक्ट मुकम्मल किए ताकि उनका नफ़ा हलाल हो। कहते हैं कि मुझे ठेकेदार या इंजीनियर्स पर भी भरोसा नहीं है, हर काम खुद अपनी निगरानी में कराता हूँ। उनके एक पड़ोसी का कहना है कि वो एक मिसाली इंसान है, अपने मज़दूरों का भी भरपूर ख्याल रखते हैं। अब माले हराम के रसिया बिल्डर्स की जमा पूंजी भी लुट गई और ऊपर से कानून की गिरफ्त में आकर रुस्वा भी हो गए। लेकिन रिज़्क़ हलाल की जुस्तजू की बरकत से एक तो आयदान का सरमाया महफूज रहा, दूसरा वो कौम के हीरो बन गए। बेशक नेकी ज़ाया नहीं होती और झूठ, फरेब और धोखे का अंजाम बहुत बुरा होता है। तुर्की के इस ठेकेदार की कहानी से हमें ये सबक हासिल करना चाहिए कि हलाल का 1 रुपया ही क्यों ना हो, वो हराम के लाखों रुपयों से बहुत ज्यादा देर पा और फायदा मंद होता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में, आइमा तहरीम ने अपनी पूरी जिंदगी में, सहाबा किराम ने अपनी पूरी जिंदगी में, अल्लाह पाक की कुरान पाक की किताब में पूरी तरह हलाल के ऊपर लेक्चर दिए गए हैं कि हलाल कमाना सीखो, हलाल कमाओ और अपने बच्चों को हलाल की तरबियत दो। हराम का 1 लुकमा भी इंसान की नस्लों तक उसको बदतमीज पैदा कर सकता है और हराम का 1 लुकमा किसी भी घर को उजाड़ने के लिए काफ़ी होता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें थोड़ा कमा लेना चाहिए, लेकिन वो हलाल का होना चाहिए। हज़रत अली का कौल है कि रिस्क इंसान को इस तरह तलाश करता है कि जैसे मौत इंसान को तलाश करती है। तो नाज़रीन, कभी भी अपने रिस्क के हवाले से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आपको रिस्क आपके हिस्से का ज़रूर मिलेगा, जो आपके नसीब में अल्लाह बारी ताला की तरफ से लिख दिया गया है, वो रिस्क आपको खुद ढूंढेगा। अब वो रिस्क आपकी तरफ आएगा, लाजमी आएगा, पहुंच के रहेगा। अब तरीकाकार इंसान ने खुद ढूंढना है। अब उस रिस्क को वो हराम के तरीके से अपने तक पहुंचाता है और या हलाल के तरीके से वो उसको अपने तक लेके आता है। रिस्क उसका वही आना है जो उसका हिस्से का अल्लाह बारी ताला ने लिख दिया है। इस मिसाल को जरा आसान लफ्जों में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर किसी शख्स के हिस्से में अल्लाह ताला ने 100 रुपए लिखे हैं तो 100 के 100 पूरे मिलेंगे, कभी भी 101 भी नहीं हो सकता और कभी भी 99 नहीं हो सकते। ना 1 रुपया कम उसके हिस्से में रहेगा और ना 1 रुपया ज्यादा उसके हिस्से में आएगा। और वो 100 रुपए कमाने का तरीका इंसान का अपना होगा कि वो उसको हलाल के तरीके से कमाता है या अपनी जिंदगी में हराम के तरीके से करके उसको कमाता है। तो नाज़रीन, कभी भी हराम के तरीके में कभी भी मत जाइएगा। हराम के तरीके में लज्जत हो सकती है, वक्ती फायदा हो सकता है, लेकिन वो कभी भी देर पा नहीं हो सकता।